आखिर कौन था कालनेमी। नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कहते हैं जब अधर्म अपने सबसे खतरनाक रूप में सामने आता है तब वह तलवार लेकर नहीं आता, बल्कि साधु का वेश धारण कर मनुष्य की श्रद्धा को ही अपना हथियार बना लेता है। यह कहानी उसी अधर्म की है जिसने भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त महावीर हनुमान को भी भ्रमित करने का प्रयास किया था। यह कथा केवल एक असुर के वध की नहीं है, बल्कि यह उस परीक्षा की कथा है जिसमें भक्ति, बुद्धि और विवेक तीनों को एक साथ परखा गया। जिस क्षण लक्ष्मण के प्राण संकट में पड़े उसी क्षण यह निश्चित हो गया था कि अब केवल बल नहीं बल्कि सूझबूझ ही विजय दिलाएगी। लंका का युद्ध उस समय अपने चरम पर था। चारों ओर युद्ध की भीषण ध्वनि गूंज रही थी। आकाश धुएं से भर चुका था और भूमि पर वीरों का रक्त बह रहा था। उसी रणभूमि में जब रावण का पुत्र मेघनाद अपनी मायावी शक्ति के साथ आगे बढ़ा तो उसने लक्ष्मण पर ऐसा घातक प्रहार किया कि वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर वानर सेना का उत्साह टूट गया और स्वयं श्री राम का मुख भीषण भर के लिए उदास हो उठा। चारों ओर निराशा फैलने लगी। तभी वैद्य सुषेण ने गंभीर स्वर में कहा, यदि सूर्योदय से पहले हिमालय से संजीवनी बूटी लाई जाए तो लक्ष्मण को बचाया जा सकता है। यह सुनते ही हनुमान जी आगे आए। उनके नेत्रों में भय नहीं था, केवल कर्तव्य और अपने प्रभु के लिए अटूट निष्ठा थी। उन्होंने कहा कि चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए वे संजीवनी बूटी अवश्य लेकर आएंगे। प्रभु श्री राम के चरणों में नमन कर वे आकाश की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि पर्वत, वन और समुद्र सभी पीछे छूटते चले गए। देवता भी उनकी इस उड़ान को विस्मय से देख रहे थे, किंतु लंका के राजमहल में बैठा रावण यह सब देख रहा था और उसके हृदय में भय की लहर दौड़ गई। रावण जानता था कि यदि हनुमान जी सफल हो गए तो लंका का पतन निश्चित है। तभी उसने अपने सबसे कपटी असुर कालनेमी को बुलाया। कालनेमी वह असुर था जो युद्ध से अधिक छल में विश्वास रखता था। उसने वर्षों तक तप कर ऐसी मायावी शक्तियां प्राप्त की थी जिनसे वह किसी भी रूप में स्वयं को ढाल सकता था। रावण ने उसे आदेश दिया था कि हनुमान को युद्ध में नहीं बल्कि साधु के वेश में रोकना है। कालनेमी मंद मुस्कान के साथ साधु का रूप धारण कर हनुमान के मार्ग में निकल पड़ा। मार्ग में कालनेमी ने एक ऐसा तपोवन रचा जो देखने में अत्यंत शांत और पवित्र प्रतीत होता था। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों का मधुर कलरव था और बीच में निर्मल जल से भरा एक सरोवर था। जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो कालनेमी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और कहा कि बिना स्नान और विश्राम के कोई भी पवित्र कार्य पूर्ण नहीं होता। हनुमान जी कुछ क्षण के लिए रुके, क्योंकि साधु का सम्मान करना उनका स्वभाव था, किंतु उनके मन में एक हल्की सी शंका उत्पन्न हो गई। हनुमान जी ने चारों तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाई। उन्हें वह शांति स्वाभाविक नहीं लगी। तभी उनकी दृष्टि सरोवर में स्नान कर रहे कुछ जीवों पर पड़ी जिनकी छाया राक्षसों के समान प्रतीत हो रही थी। उसी क्षण हनुमान जी समझ गए कि यह तपोवन नहीं बल्कि माया का जाल है। उन्होंने शांत परंतु दृढ़ स्वर में कालनेमी से कहा कि साधु का वेश धारण कर अधर्म का मार्ग अपनाना सबसे बड़ा अपराध है। कालनेमी ने अपनी माया का प्रयोग करने का प्रयास किया, परंतु हनुमान जी की बुद्धि और विवेक के सामने उसकी एक न चली। कुछ ही क्षणों में हनुमान जी ने कालनेमी को उसके वास्तविक रूप में प्रकट कर दिया। कालनेमी ने भागने का प्रयास किया, किंतु हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया और एक ही झटके में उसका अंत कर दिया। उस क्षण यह सिद्ध हो गया कि सच्चा भक्त केवल बलवान ही नहीं बल्कि विवेकशील भी होता है। बिना समय गवाए हनुमान जी आगे बढ़े और शीघ्र ही हिमालय पहुंचे। हिमालय पहुंचकर हनुमान जी असमंजस में पड़ गए, क्योंकि असंख्य औषधियों में संजीवनी बूटी को पहचानना बहुत ही कठिन था। समय तेजी से बीत रहा था। तभी उन्होंने निश्चय किया कि जब पहचान संभव नहीं तो पूरा पर्वत ही उठा लिया जाए। अपने अपार बल से उन्होंने संजीवनी पर्वत को उठाया और आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ चले। उनका यह विराट रूप देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए
और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। लंका पहुंचते ही वैद्य सुषेण ने संजीवनी से औषधि तैयार की और लक्ष्मण को पिलाई। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण के शरीर में चेतना लौट आई। पूरी वानर सेना में आनंद की लहर दौड़ गई। श्री राम ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा कि संसार में उनके समान भक्त कोई नहीं होगा। यह केवल लक्ष्मण के जीवन की रक्षा नहीं थी, बल्कि धर्म, भक्ति और विवेक की विजय थी। इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति के साथ साथ विवेक का होना अत्यंत आवश्यक है। काल नेमी जैसा छल चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः वह सत्य और भक्ति के सामने पराजित हो जाता है। इसी कारण यह कथा आज भी हमें सावधान करती है और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।